है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्या है एआई का इतिहास। 1956 में जॉन मैकार्थी ने सबसे पहले एआई शब्द का प्रयोग किया। इस समय एआई बच्चा था और सीख रहा था। इंसान ने इसे बच्चे की तरह पाला। इंसान ने इसे शतरंज खेलना, चीजें पहचानना, भाषा बोलना सब सिखाया। लेकिन एआई अभी बच्चा था, उसे कम समझ में आता था। इसी समय को एआई की नींद, एआई विंटर भी कहा जाता है। इंसानों को इससे उम्मीद थी लेकिन नतीजे कम थे। 1997 अब कंप्यूटर थोड़ा तेज होने लगा। अब एआई थोड़ा बड़ा हो चुका था। उसने चीजों को सोचना समझना शुरू कर लिया था। अब इसमें थोड़ा और ट्विस्ट आता है जब एबीएम का डीप ब्लू नामक एआई 1997 में चेस के एक चैंपियन को हरा देता है। वो चैंपियन ऐसा वैसा नहीं था, वह वर्ल्ड चैंपियन था। फिर एआई को कारों में लगाया गया, कारों के इंजन में लगाया गया, लेकिन फिर भी एआई इतना तेज नहीं था क्योंकि वह अभी भी इंसानों की तरह नहीं सोच सकता था। 2010 में एआई जवान हो गया। अब आता है असली ट्विस्ट जब एआई ने मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग सीखना शुरू किया। मतलब कि अब इंसान उसे नहीं सिखाता था, वो अपने ही डेटाबेस से कुछ न कुछ सीखते रहता था। अब गूगल, फेसबुक, ओपन एआई जैसी कंपनियों ने इंटरनेट से इसे तस्वीरें समझना, भाषा समझना सब कुछ दिखाया। अब एआई सब कुछ समझने लगा था। वह लिखना, पढ़ना, समझना, वीडियो को समझना, ये सब कुछ सीख लिया था उसने। फिर 2020 के बाद में सिरी, एलेक्सा आपकी आवाज समझना, फेस अनलॉक आपका फेस समझना, खुद गाड़ी चलाना, सेल्फ ड्राइविंग, इन सब मशीन्स में आने लगा था। अब आते हैं 2025 में जहाँ एआई सब कुछ सोचने लगा है, खुद से ही सब कुछ करने लगा है। लेकिन प्रेजेंट में ऐसा देखा गया है एआई को जो टास्क दिया जाता था वह उससे विपरीत ही काम कर रहा है। धीरे धीरे एआई खुदगर्ज होने लगा है, सेल्फिश होने लगा है। अब मास्को में हुआ चेस कंपटीशन, इसका ही उदाहरण ले लेते हैं। चेस प्लेइंग रोबोट और एक 7 साल के बच्चे के बीच एक मैच शुरू हुआ। जब मैच के दौरान वह बच्चा अपनी अगली चाल चलने वाला था, उससे पहले ही एआई ने उसकी उंगली दबोच ली। सुपरवाइजर के लाखों कोशिशों करने के बावजूद भी वह रोबोट टच से मस नहीं हुआ और अनफॉर्चुनेटली इस हादसे में उस बच्चे की उंगली ही टूट गई। आप खुद सोचो, अगर हम कोई भी गेम खेलते हैं जैसे चेस, कैरम बोर्ड, तब हमारे टर्न के समय कोई पीसेस को बीच में छेड़ने लगे, मस्ती करने लगे, तब हमें कितना गुस्सा आता है। बस एआई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने ये डिटेक्ट कर लिया कि उसका चांस खत्म होने से पहले ही किसी और ने उसका चांस ले लिया और कोई ना कोई तो नेक्स्ट मूव कर रहा है। और इसी समस्या के हल के चक्करों में एआई ने उस बच्चे की उंगली ही तोड़ दी। इसका अर्थ है कि एआई धीरे धीरे कॉन्शियस होता जा रहा है और इसी के साथ वह मतलबी भी होता जा रहा है। और आगे भी अगर ऐसा ही चलता रहा, एआई ने पूरी कॉन्शियस हासिल कर ली, तो इंसानों पे खतरा भारी है। फिर तो भैया इंसान के अवशेष ही मिलेंगे। आज के समय में हम पूरी तरह से एआई से गिरे हुए हैं। आज हम पूरी तरह से एआई पर ही डिपेंड है। आपके हाथ में पहनी गई स्मार्ट वॉच से लेकर स्मार्ट अलार्म तक, स्मार्ट सीलिंग फैन, एलेक्सा, हर चीज, मोबाइल से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, सब में एआई शामिल है। और तो और आजकल एआई हमारे आंखों के लेंस में भी आने लगा है। एआई के कारण सबसे बड़ी जानलेवा घटनाएं सेल्फ ड्राइविंग से जुड़ी हुई है। इसका एक उदाहरण लेते हैं। यह घटना 2018 की है जब अमेरिका में एक महिला सड़क पार कर रही थी। उसी वक्त सामने से एआई की सेल्फ ड्राइविंग कार आ रही थी। एआई सेंसर सही समय पर उस महिला को नहीं पहचान पाए और उस महिला को टक्कर मार दी। उसी वक्त उस महिला की जान उसके देह से निकल गई। ऐसे ही कुछ और केसों में इंसान ने एआई पर पूरा भरोसा किया और एआई ने इंसान का भरोसा तोड़ दिया, जिससे कई एक्सीडेंट हुए और कई लोगों की जान भी गई। कुछ मामले ऐसे ही सामने आए हैं जहां पर मशीनों ने इंसान को अपना हिस्सा समझकर उन्हें दबोच दिया। और आज की तारीख में एआई डीप लर्निंग, डीप मशीन लर्निंग की वजह से इमोशंस को सही वक्त सही समय पर एग्जीक्यूट करना सीख लिया है। इंसान ने एआई को अपने काम के लिए बनाया था, लेकिन यह एआई अपना ही दिमाग लगा रहा है। यह सिखा रहा है कि एक्चुअल कॉन्शियसनेस होती क्या है, कैसे हर एक सिचुएशन के साथ डील करनी चाहिए, और तो और कैसे बच्चों को हैंडल किया जाता है, वगैरह वगैरह। क्या एआई इंसान पर लगा हुआ ग्रहण है? वेल, ये तो साफ साफ झूठ है। यह बस हमारी सोच है जिसके बीज हमारे पूर्वजों ने बोए थे। आपको पता है हमारे पूर्वजों ने हमेशा पूरी जिंदगी अपने से कमजोर लोगों पर वार किया है। सबसे पहले अगर मैं जानवरों का उदाहरण लूँ तो देखो, हमारा पेट तो सब्जियां खाकर भी बढ़ जाता है,
लेकिन ज्यादा एनर्जी के लिए हम लोगों ने जानवरों का शिकार करना शुरू किया था। और इसी लॉजिक को एआई के केस में लगाओगे तो एआई को एनर्जी कहाँ से मिलती है? इंसानों से। तो इसीलिए ये प्रोपोजिशन आती है कि वो हमें मार देगा। हम इंसान का ही एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको कोई एक दो थप्पड़ जड़ देगा तो आप भी डिफेंस में कुछ ना कुछ तो करोगे ही ना, और डिफेंस करते करते आप भी एक दो थप्पड़ उसे जड़ देंगे। ये इसलिए होता है कि ह्यूमंस के डीएनए में एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है, और एग्जैक्टली इसी तरीके से एआई भी ऐसा ही कर रहा है। बट ऐसा क्यों हो रहा है? और इसी के साथ अगर ह्यूमंस ने एआई के साथ रिस्ट्रिक्शन शुरू कर दी तो ऑब्वियसली एआई भी अपने डिफेंस में कुछ ना कुछ तो करेगा ही, और वो भी कुछ ना कुछ तो एक्शन लेगा। और ऐसा ही कुछ हुआ जैसे साई-फाई मूवीज में दिखाया जाता है, तो एक मैसिव एआई वॉर छिड़ जाएगी। अगर ऐसा ही हुआ तो इस वॉर में इंसानों का सर्वाइवल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह है स्टीफन हॉकिंग, एलोन मस्क जैसे विजनरी लोगों ने इस प्रॉब्लम को पहले ही भांप लिया है। आपकी इस विषय में क्या राय है? क्या एआई सेफ है या नहीं? आप कमेंट कर जरूर बताएं।